अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मिड टर्म एग्जाम। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मेडिकल की फील्ड से है या सीएस की फील्ड से है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आई रिपीट कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक मेरे पास एक सब्जेक्ट का सिलेबस है। इस तरह से हर सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन एरिया में, अनाउंसमेंट एरिया में आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो उसकी डिटेल के साथ मेंशन कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न और सिलेबस जो है वो सेम हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका डिफरेंट हो। ये डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्टर, और जो भी चेंजेस वगैरह होंगी वो आपको अनाउंसमेंट में अपडेट कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि इस जो से ये है CH301 का है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपका सेक्शन ए में 22 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में क्या होगा, 27 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से बेस्ट 22 एमसीक्यूज विल बी कंसीडर्ड फॉर ग्रेडिंग। 27 एमसीक्यूज होंगे टोटल, 22 आपके सिलेक्ट किए जाएंगे जो बेस्ट होंगे। आपने अटेम्प्ट सारे करने हैं। ये नहीं कि आप स्किप कर देंगे, आपने अटेम्प्ट सारे करने हैं। उसमें से फॉर एग्जांपल 22 एमसीक्यूज़ हैं, आपके 5 एमसीक्यूज़ गलत हैं, लेकिन 22 ठीक है, तो वो 22 के आपको मार्क्स जो हैं वो दिए जाए। सेक्शन बी है सब्जेक्टिव, ये 2 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एक को कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच मार्क्स, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के मार्क्स 3-3 होंगे। विच स्टूडेंट मस्ट हैव अटेम्प्ट एट मैक्स 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपके मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इसी तरह ही लाइकवाइज द पेपर विल इंक्लूड 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस होंगे 5-5 मार्क्स में से, और जिसमें से आप 2 कर सकते हैं और एक को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। सिलेबस कितना है? लेक्चर 1 से 18 तक है, और ग्रेडिंग किस तरीके से? टोटल 60 मिनट्स दिए जाएँगे और टोटल मार्क्स जो हैं वो 38 होंगे। सारे सब्जेक्ट्स की आपने अनाउंसमेंट्स में जाना है। मिड टर्म एग्जामिनेशन के नाम से आपको वहाँ पे एक अनाउंसमेंट मिलेगी, जिसमें सिलेबस और पेपर पैटर्न की डिटेल्स होंगी। उनको आपने लाज़मी ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर द एग्ज़ाम, आपने एग्ज़ाम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑफिशियल हैंडआउट्स। ऑफिशियल हैंडआउट्स का मतलब जो आपके अकाउंट पे, वीयू अकाउंट पे इंस्ट्रक्टर की तरफ से अपलोडेड है, वो वाले। आपने गूगल से ये नहीं लेने, वो कोई पुराने भी होते हैं, कोई अपडेटेड नहीं होते, या किस तरीके से भी होते हैं, लेकिन आपने ऑथेंटिक चीज़ को लर्न करना है ताकि आपके पेपर जो है वो बहुत अच्छा सा हो सके। आप ऑफिशियल हैंडआउट्स को लर्न कर सकते हैं उनमें, या आप हाइलाइटेड हैंडआउट्स के ज़रिए भी अपना पेपर जो है वो कर सकते हैं। हाइलाइटेड हैंडआउट्स में ये फ़र्क है ऑफिशियल हैंडआउट्स की बनिस्बत कि उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा वीयू के स्टूडेंट्स ने ये बनाया हुआ अपने चैनल्स पे, हाइलाइटेड हैंडआउट्स बनाए हुए, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी अपने चैनल पे CS301 की सीरीज स्टार्ट की है, गो एंड वॉच दैट। और इसके अलावा अगर आप अपने किसी सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो है वो हमें हमें वीडियोस बना के दे दे, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्विज़ फाइल किस तरीके से करनी है? आपने यहाँ पे यूट्यूब पे जाके जस्ट सर्च करना है कि किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेती हूँ CS301 का क्विज़ 1 सर्च कर लेती हूँ, ठीक है? आपने जाके इन वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करना है। 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो दैट इज़ इनफ। इनमें से क्वेश्चन MCQ जो है वो आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि करंट पेपर्स, तो आप यहाँ पे जाके क्विज़ 1 की जगह पे आप करंट पेपर्स भी लिख सकते हैं। करंट पेपर्स लिखने के बाद आपको करंट पेपर्स की फाइल्स मिल जाएँगी। फाइनल टर्म का लिखेंगे या मिड टर्म का लिखेंगे, जिस तरीके का लिखेंगे आपको उस तरीके की फाइल्स मिल जाएँगी। ये चीज़ें आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे भी सर्च करके ले सकते हैं, और आप इसकी हेल्प जो है वो यूट्यूब से भी ले सकते हैं। लेकिन ये एट द एंड मोमेंट लेट नाइट स्टडी, यानी कि ये लास्ट नाइट स्टडी है ये। इसमें आपने ये चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आप टाइम से पहले तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छा जीपी लेना चाहते हैं, तो आपने हैंडआउट्स को अपनी प्रायोरिटी रखना है। करंट पेपर, पास्ट पेपर्स इनको लाज़मी देखना है, क्विज़ फाइल्स को लाज़मी देखना है, ग्रैंड क्विज़ेज़ को लाज़मी देखना है, और ये चीज़ आपने यूट्यूब से ज़रूर सर्च कर लेनी है। उसके बाद
मिस्टेक टू बी अवॉइडेड, मिस्टेक ये आपने अवॉइड करनी है कि आपने कोई भी हैंडआउट उठा के नहीं देख लेना, सिर्फ जो वीयू का इंस्ट्रक्टर्स ने खुद से अपलोड किया हुआ है उसको देखना है। सेकंड मिस्टेक ये कि आपने सारा जो पेपर है वो अटेम्प्ट करके आना, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया, इसमें कोई स्पेसिफिक पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। कहा जाता है कि 8 मार्क्स लेने वाला जो है वो पास कर दिया जाता है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपने अच्छे से चीज़ों को क्लियर आउट करना है, अच्छे से जीपीए लेना है, तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से अगर क्लियर करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो आपको फाइनल टर्म एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीडीवीज़ हैं, आपके क्विज़ेज़ हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मिड टर्म को आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी तो आपका जो फाइनल टर्म है, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्किंग स्कीम जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की अलग-अलग है और वो आपकी हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेडिंग स्कीम के तौर पर दिया गया है। आप अपने अकाउंट को खोल के ग्रेडिंग स्कीम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट्स का कितना ग्रेड है, मिड टर्म का कितना है। नॉर्मली मिड टर्म का 25% है, असाइनमेंट्स और जीडीपीज़ वगैरह का 15% है। और बाकी जो सारे परसेंटेज है वो फाइनल टर्म में चली जाती है। लेकिन ये छोटी-छोटी अगर मिड परसेंटेजेस को आप स्किप कर देंगे ना, तो दैट वुड बी अ बैड इम्पैक्ट फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट। इसको आपने अच्छे से करना है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे-अच्छे से क्लियर होंगी, तो आपका जो मिड फाइनल टर्म है, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा और एट द एंड आपके पास एक बहुत अच्छा जीपीए होगा। दिस इज़ गारंटीड। और ये मेरा चैनल जो है वो वीयू स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इस तरीके की वीडियोज़ बना दें। मैं खुद आई माई सेल्फ अ पास्ट स्टूडेंट ऑफ वीयू और मुझे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। फाइनल प्रोजेक्ट की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। आपने लाज़मी उन्हें भी देखना है और भी अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी तो लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।